प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मानव नेत्र की संरचना और उसकी कार्यविधि पढ़ी है। आज हम पढ़ेंगे कि जो व्यक्ति के दृष्टि दोष होते हैं, यानी कि आँखों में कुछ दोष आ जाता है, वस्तुओं को देखने में परेशानी होती है। कई बच्चे भी इसके लिए चश्मे का यूज करते हैं और कई लोग कॉन्टैक्ट लेंस का यूज करते हैं। और जो नेत्रों में दोष आता है उसका कारण जन्मजात भी हो सकता है कि बच्चा कमजोर आंख के साथ ही पैदा हो, और कई बार किसी दुर्घटना के कारण नेत्र में दोष आ जाता है, दृष्टि दोष आ जाता है। और कई बार क्या होता है कि हमारे उठने बैठने पढ़ने की गलत आदतों के कारण भी हमारे नेत्रों में दोष आ जाता है। तो हमारे नेत्र में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। सबसे पहले हमारा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष जो होता है उसका कारण क्या है? जैसे कि नाम से आपको लगता होगा कि निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, लेकिन निकट दृष्टि दोष इसका नाम इस कारण नहीं है। निकट दृष्टि दोष इस कारण है कि इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले ही यानी निकट ही बन जाता है। जबकि मैंने आपको बताया था कि जब तक वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बने तब तक वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। इसलिए जिस व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष होता है उस व्यक्ति की आंखों की परेशानी ये होती है कि प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पहले ही यानी निकट ही बन जाता है। इसलिए इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। असलियत में इस दोष में क्या होता है, वस्तु को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। यदि व्यक्ति का नेत्र जो है वह स्वस्थ नेत्र है, यानी कि कोई दोष नहीं होता, तो व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत होता है, यानी कि उसको अनंत पर रखी हुई वस्तु भी स्पष्ट दिखनी चाहिए। अनंत का मतलब है जहां तक वो देख सके। लेकिन जिस व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष होता है उसको वस्तु को नजदीक लाना पड़ता है देखने के लिए। कई बार आपने अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया होगा कि जब किसी वस्तु के आंखों पे दूर से कोई वस्तु देखने पर उसे जोर पड़ता है तो वह उसे अपनी आंखों के नजदीक लाता है। तो इसका मतलब है कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, उस वस्तु को उसे अपने निकट लाना पड़ता है। जैसे कई बार क्या होता है कि आप क्लास पढ़ते हो और जो पीछे बच्चा है वो कहता है मुझे श्यामपट्ट साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो क्योंकि श्यामपट्ट उसके पास नहीं जा सकता ब्लैक बोर्ड, इसलिए वह ब्लैक बोर्ड के सामने आके काम करने लग जाता है और कहता है कि हमें ब्लैक बोर्ड ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी आंखों में निकट दृष्टि दोष है, यानी कि उसे दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही। निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु साफ दिखाई देती है। इसलिए या तो व्यक्ति उस वस्तु के पास आता है या फिर उस वस्तु को व्यक्ति के पास ले जाना होता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष इस दोष का नाम इसलिए है क्योंकि इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से निकट यानी पहले ही बन जाता है। निकट दृष्टि दोष की निकट दृष्टिता भी कहते हैं, नियर साइटेडनेस कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को वह नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूरी रखी हुई वस्तु को ही स्पष्ट देख पाता है, अगर उससे ज्यादा दूर रखी हो तो नहीं देख पाता। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल यानी रेटिना पर न बनकर दृष्टिपटल से पहले ही बन जाता है। देखिए दूसरा चित्र। पहला चित्र वो है जब व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा था, हमने वस्तु को व्यक्ति के पास खींच दिया, तब प्रतिबिंब रेटिना पर बना। दूसरे वाले चित्र में आप देखिए हमने वस्तु को नहीं खींचा, यानी वस्तु अनंत पर रखी थी, तो प्रतिबिंब पहले ही बन गया, रेटिना पर नहीं बना, इसलिए वस्तु व्यक्ति को नहीं दिखाई देगी, रेटिना से पहले ही बन जाता। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण है कि उसके जो नेत्र लेंस है उसकी वक्रता अधिक हो गई या फिर नेत्र गोलक लंबा हो गया। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। ऐसा इसलिए कि अपसारी लेंस ही क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि जो किरणों को फैला दे। अगर ये किरणें रेटिना से पहले ही इकट्ठा हो जा रही हैं तो हमें एक ऐसा लेंस चाहिए अपने चश्मे में जो किरणों को थोड़ा फैलाए, और फैलाने की वजह से क्या होगा, जब ये किरणें फैलेंगी तो यह रेटिना से पहले नहीं मिलेंगी, रेटिना पे मिलेंगी। तो जब हम अपने चश्मे पर अवतल लेंस लगा देते हैं तो वह वस्तु से आने वाली किरणों को थोड़ा फैला देता है। फैलाने की वजह से क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना पे ही बनता है, जिस वजह से हमारे नेत्र का दोष दूर हो जाता है, यानी कि चश्मे द्वारा हम वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। उपयुक्त क्षमता वाला अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टिपटल पर ही ले आता है और इस प्रकार इस दोष का संशोधन हो जाता है। जो भी अवतल लेंस हम अपने चश्मे में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वह क्या करता है, फिर से प्रतिबिंब को रेटिना पे बना देता है।
जब तक हम लेंस नहीं पहनेंगे, चश्मा नहीं पहनेंगे, प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाएगा और वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी। लेकिन जब हम लेंस यानी चश्मा पहनेंगे, अवतल लेंस वाला चश्मा, तो हमें फिर से प्रतिबिंब रेटिना पे बन जाएगा और वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। इसके बाद दूसरा दोष जो है वो दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देती। तो हमें वस्तु को क्या करना पड़ता है, जो पास की वस्तु है उसे दूर ले जाना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम किसी वस्तु को, पास की वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से दूर बनता है। दूसरे वाले चित्र में आप देख रहे हो, पहले वाले चित्र में हमने वस्तु को नजदीक की वस्तु से नहीं दिखाई दे रही थी, नाम है दूर दृष्टि दोष, लेकिन व्यक्ति को दूर नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती, तो हम उस वस्तु को वापस खींच के दूर ले जाते हैं, तब उसे दिखाई देती। कई बार आपने अखबार पढ़ते हुए कई व्यक्तियों को देखा होगा कि वह अपने आंखों से अखबार को दूर ले जाते हैं, तब उन्हें दिखाई देता है, क्योंकि उस व्यक्ति की आंखों में दूर दृष्टि दोष है, यानी कि उसे नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रही, इसलिए वह वस्तु को दूर ले जाता है। कारण क्या होता है कि जब कोई वस्तु उसके आंखों के नजदीक होती है तो उस वक्त उसके दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है। इस वाले दोष को दूर करने के लिए हमें अपने चश्मे में उत्तल लेंस लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि रेटिना पर अगर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ये किरणें रेटिना पर मिलती तो प्रतिबिंब साफ बनता और हमें दिखाई देता, लेकिन किरणें रेटिना पर न मिलकर रेटिना से बाहर यानी दूर बन रही हैं, मिल रही हैं, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है ना कि रेटिना पर। इस वजह से हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो कि किरणों को थोड़ा इकट्ठा कर दे और वापस रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाए, और इसके लिए हम एक अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस दोष का कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अति हो जाना और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। इसके लिए हमें चश्मे में एक अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, जिसकी वजह से उत्तल लेंस का प्रयोग अपने चश्मे में करने पर प्रतिबिंब जो है वो फोकसित हो जाता है रेटिना पर और वस्तु हमें साफ दिखाई देती है। एक और दृष्टि दोष होता है जरा दूरदृष्टिता। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसके आंखों के नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, यानी पक्षमाभी पेशियां जो हैं कमजोर पड़ जाती हैं, जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाती। इस वजह से व्यक्ति का निकट बिंदु दूर हट जाता है और संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। यह पक्षामी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने और क्रिस्टल लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों प्रकार के दोष हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष भी, दूर दृष्टि दोष भी। यह ज्यादा उम्र के व्यक्तियों में होता है। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को देखने के लिए द्विफोकसी लेंस यानी बाइफोकल लेंस, आप देखोगे कई बार चश्मे में दो प्रकार के लेंस लगे होते हैं, क्योंकि दोनों प्रकार के दोष व्यक्ति की आंखों में आ जाते हैं उम्र बढ़ने के साथ। इसको दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। उसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है और यह दूर की वस्तुओं को देखने के लिए काम आता है, और निचले भाग में उत्तल लेंस होता है, पास की वस्तुओं को देखने के लिए काम आता है। कई बार व्यक्ति चश्मे की परेशानी से बचने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस भी लगाता है, या फिर सर्जरी द्वारा भी दृष्टि दोषों का संशोधन संभव होता है, परंतु जनरली हम देखते हैं कि चश्मे द्वारा ही दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए चश्मा पहना जाता है।